एक साधक ने परम पूज्य पुनीत आचार्य जी महाराज से कहा कि आपने दत्तात्रेय भगवान के दर्शन किए, उसके बारे में हमें विस्तार से बताने की कृपा करें। तब पुनीताचार्य जी महाराज ने कहा कि आप लोगों के जैसे मैंने भी भगवान दत्तात्रेय के बारे में सिर्फ सुना ही था कि वे अत्रि अनसुया के पुत्र हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, सदगुरु के स्वरूप हैं। जगत में जितने भी देव हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री विद्या के आचार्य हैं, सब गुरुओं के भी गुरु हैं। ये सब सुन के ही मैं गिरनार आया। कहते हैं कि गिरनार में पहले भैरव की उपासना करनी चाहिए, फिर गणपति जी की, फिर आगे जाके सांप के दर्शन होते हैं और अंत में स्वयं दत्तात्रेय भगवान दर्शन देते हैं। मैंने गिरनार में सालों तक साधना की, तपस्या की, लेकिन मुझे ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। मैंने जो साधना उपासना की उसमें मुझे सीधे भगवान दत्तात्रेय के ही दर्शन हुए हैं। गिरनार में लाल ढोरी नाम की एक शिला है, उस पे मुझे दत्तात्रेय भगवान मिल रहे हैं। उन्होंने मुझे ध्यान में कहा था कि रात के समय इस शिला पे आ जाना, मैं दर्शन दूंगा। मैंने कहा कि आप मुझे दर्शन देंगे महाराज, मेरा तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन आप किस स्वरूप में दर्शन देंगे? मुझे डर ना लगे, भय ना लगे और सब कुछ ठीक रहे, ऐसे कुछ करना। क्योंकि मैंने सुना है कि सिद्ध लोग अनेक स्वरूप बनाते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैं तेंदुए के रूप में मिलूंगा। मैंने कहा कि नहीं महाराज, तेंदुए के स्वरूप में दर्शन नहीं चाहिए। इतने साल जंगल में बहुत तेंदुए देखे। तब उन्होंने कहा मैं सांप के स्वरूप में आपसे मिलूंगा। मैंने कहा सांप स्वरूप में भी दर्शन नहीं चाहिए, सांप स्वरूप से मैं क्या बात करूंगा? तब उन्होंने कहा मैं आपको अवधूत स्वरूप में दर्शन दूंगा। प्रार्थना करके जब रात को वहां गया तो मेरी सोच से विपरीत घटना हुई। 3 दिशा से 3 प्रकाश के गोले सफेद, पीले और नीले रंग में आए। वे बहुत ही सुखप्रद महसूस हो रहे थे, बहुत ही आह्लादक अनुभूति थी। उनमें गर्मी नहीं थी, लेकिन विशाल और दिव्य प्रकाश था। फिर ये 3 गोले एकत्रित हो गए और 3 मस्तक, 6 हाथ, 8 आयुध, अस्त्र शस्त्र, गाय, कुत्ते सब दिखने लगे। मैंने देखा कि भगवान दत्तात्रेय कमल के ऊपर विराजमान हैं। उनके चारों तरफ 12 से 16 फीट की सीमा में तेजस्वी प्रकाश है और उस सीमा के पीछे सृष्टि के सभी देवी देवता खड़े हैं। वे सभी आकाश में जमीन से ऊपर खड़े दिख रहे हैं और भगवान दत्तात्रेय पे पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सब बाहर खड़े थे और भगवान दत्तात्रेय बीच में विराजमान थे। मैं भी उस प्रकाश की सीमा के अंदर लक्ष्मण रेखा के अंदर आ गया। सभी पुष्पांजलि अर्पण कर रहे हैं और मुझे अश्रुपात हो रहा है। तब मैंने मन ही मन सोचा कि अब सब पूर्ण हो गया, यहां से उठ के सीधा हिमालय जाके शरीर विसर्जित कर दूंगा। लक्ष्य प्राप्ति हो गई, आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिल गई। मेरे मन में ऐसे संकल्प चल रहे थे और आंखों से अश्रुपात हो रहा था। उनके चरण में मैंने नमस्कार किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि 3 मस्तक में से 1 मस्तक हो गया। एक सशक्त स्वस्थ शरीर ऐसे श्याम वर्ण के शिव रूप में दर्शन दिए। इसके बाद दुबले पतले महात्मा के रूप में दिखे, जिनका शरीर वृद्ध था और दाढ़ी सफेद। फिर वे बोले, बेटा क्या चाहिए? मैंने कहा, सतगुरु आप मिले, अब क्या चाहिए? सब पूर्ण हो गया। लेकिन फिर प्रेरणा करवा के मंगवा ही लिया। जैसे मनु शतरूपा ने मुक्ति के लिए भजन किया, लेकिन ईश्वर की प्रेरणा से इच्छा हुई और मांग लिया कि आप जैसी संतान दीजिए। तब भगवान ने बोला था कि मैं दूसरे युग में आ रहा हूं, आप दोनों राजा रानी होंगे और मैं आपके घर राम रूप में अवतार लूंगा। वैसे ही मुझसे भी मंगवा लिया। मैं बोला कि मैंने मानसिक शांति के लिए, आपके दर्शन के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत भ्रमण किया है, जो सबको सुलभ नहीं है। कौन ऐसी कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होगा
कौन भागवत रामायण का अध्ययन या श्रवण कर पाएगा? पैसे होंगे तब सुनेगा ना। तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने भी सब तो नहीं जा सकते। जो गरीब हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उसे भी मानसिक शांति चाहिए, उसे भी तो भगवान चाहिए। सब लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि शास्त्रों का अध्ययन कर सके। आप तक पहुंचना कितना कठिन है। समग्र जगत को शांति चाहिए, वो कैसे सुलभ हो? ऐसा कुछ दीजिए कि सबको मानसिक शांति मिले, सबका कल्याण हो। तब सभी सिद्ध संत एक साथ मालकौंस कल्याण राग में हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त महामंत्र का गान करने लगे और बोले कि महाराज, यह महामंत्र है, इसे करने से ध्यान लगेगा, मानसिक शांति मिलेगी, आधि व्याधि दूर रहेगी, भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसमें सब आ गया। मैं सोच में पड़ गया कि हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त दत्तात्रेय महाराज का मंत्र है। उन्होंने अपना खुद का ही मंत्र दिया। ऐसा कोई पूछेगा तो मैं क्या कहूंगा? तब दत्तात्रेय भगवान हंसने लगे और बोले कि यह मेरा मंत्र नहीं है, यह दत्तात्रेय का मंत्र नहीं है। अखिल ब्रह्मांड में जो व्यापक चैतन्य तत्व है, सद्गुरु तत्व है, वह ये मंत्र है। फिर बोले कि द का मतलब है ददाती, त का मतलब है तत्व बोध ज्ञान। तत्व बोध ज्ञान के जो दाता हैं वो दत्त हैं, जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अशांति से शांति की ओर, जीव भाव से आत्मा भाव की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। ऐसा इस मंत्र का मतलब है। इसलिए यह मंत्र बिन सांप्रदायिक एवं सर्व सांप्रदायिक है, ऐसा आप बताना। हर एक संप्रदाय में यह समाहित है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी इसे करेगा उसे शांति मिलेगी। दत्त का मतलब 3 मस्तक और 6 भुजा नहीं है। जो अणु अणु में अखंड व्याप्त है, चैतन्य तत्व है, सद्गुरु तत्व है, वो दत्त है। लेकिन आप लोगों ने यह मान लिया है, इसी वजह से इस स्वरूप में आता हूं जिससे आपको विश्वास हो। अब देखो, ऐसा कह के वे 6 हाथ और 3 मस्तक से 1 मस्तक वाले स्वरूप में आ गए। इस स्वरूप में बोध देकर, आशीर्वाद देकर बोले, अब मैं अपने मूल स्वरूप में जा रहा हूं। ऐसा कहकर उनके शरीर से पृथ्वी तत्व पृथ्वी में जा रहा है, वायु तत्व वायु में विलीन हो रहा है, अग्नि तत्व अग्नि को दे रहे हैं। ऐसे सभी तत्वों को विभाजित करके वे अदृश्य हो गए। फिर बोले कि अब मैं अंतःकरण चतुष्टय स्वरूप में हूं। सुनाई दे रहा है? मैंने कहा हां, सुनाई दे रहा है। फिर बोले कि अब देख, मैं मन बुद्धि चित्त से भी परे हूं, इसलिए अब आवाज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि तत्वों का आधार नहीं रहा। अब मैं अपनी मस्ती में हूं। इसमें क्या होगा? इसमें अनुभूति होगी, प्रेरणा होगी, शांति मिलेगी। अंदर जो परम शांति है, महाशांति है, वो मैं हूं। जहां वाणी नहीं है, वैखरी नहीं है, गुण नहीं है, तत्व नहीं है, प्रकृति नहीं है, वो मैं हूं। ये सब मैं आप लोगों को संक्षेप में बता रहा हूं। इस विषय पर मैंने दत्तात्रेय भगवान से 3 महीने सत्संग किया है। 5 मिनट में कैसे बताऊं? इसलिए सार तत्व बता रहा हूं कि उन्होंने कहा है कि मैं अणु अणु में अखंड व्याप्त हूं। मैं सिर्फ जूनागढ़ में नहीं हूं, मैं सिर्फ माहुरगढ़ में नहीं हूं, मैं सिर्फ गाणगापुर में नहीं हूं, मैं सिर्फ सहयाद्री में नहीं हूं, मैं सर्वत्र अखंड व्याप्त हूं। जो मुझे जहां भी बुलाता है, मैं वहां हाजिर रहता हूं। मैं सद्गुरु हूं, मैं सद्गुरु तत्व हूं। सभी सिद्ध संत बताते हैं कि हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त सिर्फ दत्तात्रेय मंत्र नहीं है। इसे करके हम स्वस्थिति को प्राप्त करते हैं। यह मंत्र ब्रह्म तत्व है।